गिलास खाली है या फिर भरा हुआ, ये हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। ये गिलास देखिए, कुछ लोग कहेंगे कि ये खाली है, आधा खाली है, और कुछ बोलेंगे ये भरा हुआ है, आधा भरा हुआ है। जो बोलेगा कि ये आधा भरा हुआ है वो इंसान एक पॉजिटिव सोच वाला है, अच्छी विचारों वाला व्यक्ति है वो। और जो बोलेगा ये खाली है वो नेगेटिव विचारों वाला व्यक्ति है। ऐसा कहीं पे लिखा नहीं हुआ, ऐसा मेरा सोचना है। ये ज़रूरी इसलिए है, हमने देखा है कि कई बार हम लोग वीडियोस बनाते हैं, हमारा प्योरली एक टारगेट है कि आपको अवेयर किया जाए और किसी भी मिसलीड इन्फॉर्मेशन या फेक इन्फॉर्मेशन या लैक ऑफ नॉलेज की वजह से आप किसी भी एजेंट के हत्थे ना चढ़ें। हत्थे किस सेंस में, कोई पैसा अपना ख़राब ना करें, कोई एप्लीकेशन अपनी ख़राब ना करें कि हम लोग किसी कंट्री के लिए एलिजिबल ही ना रहें। ये सब कुछ हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं वो आप तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा कोई भी पर्पज़ नहीं है। बिज़नेस तो मेरा पहले भी आता था और बिज़नेस आज भी आता है, वो परमात्मा की कृपा है। वो आप सक्सेस स्टोरीज़ मेरी जो हैं वो आप लोग देखते ही हो। तो इसी तरीके से कुछ लोग हमें नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छा बोलते हैं, तो उन सब के लिए भी ये सेम चीज़ें एग्जीक्यूट होती हैं। कनाडा जो हम सब की पसंदीदा और फॉरेन एजुकेशन में पिछले 7 साल से सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल कंट्री, जिसके अंदर मैक्सिमम इंडियन स्टूडेंट्स गया, स्पेशली नॉर्थ इंडिया से, पंजाब हरियाणा से बहुत स्टूडेंट गया। चाहे आगे जाके उन्होंने फ्यूचर वहाँ पे पीआर लिया या कोई भी वे आउट यूज़ किया, वो बात अलग थी, बट कनाडा ने बहुत स्टूडेंट्स को वेलकम किया। अब जो ये खाली गिलास और भरे हुए गिलास का जो एग्जाम्पल दिया गया वो इसलिए दिया गया कि कल कनाडा ने नया बम ब्लास्ट कर दिया। अब बम ब्लास्ट कैसे किया, मैं उसको अच्छा सोचता हूँ, मैं उसको बुरा नहीं सोच सकता। कनाडा ने एक ऐसा रोड मैप दिया है, हमेशा कहा जाता है कि कनाडा पीआर देता है। अगर वो पीआर देता है, बिल्कुल इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि वो पीआर नहीं देता। कनाडा वर्ल्ड की 4th सबसे बढ़िया पसंदीदा रहने के लिए कंट्री भी बन के आया है। तो कनाडा जो पीआर देता है उसने देखा कि जहाँ से भी हमारे पास फॉरेन एजुकेशन के लिए बच्चे आते हैं वो मैक्सिमम स्टूडेंट या तो बिज़नेस के लिए आते हैं या फिर आईटी के लिए आते हैं। तो उन्होंने थोड़ा सा उसमें ट्विस्ट लाया और उसको थोड़ा सा चेंज किया। उन्होंने 966 कोर्सेज़ को अपने सिप लगाई है, जिसको सिप बोलेंगे। हम लोग गेम खेलते हैं, ताश खेलते हैं तो सिप लगती है उसमें। उन्होंने भी एक सिप कोड जनरेट किया, CIP। उन्होंने ये बोला कि ये अगर आप 966 कोर्सेज़ में आते हैं तो आप स्ट्रेट वे यू आर एलिजिबल फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट। अब कुछ लोग बोलेंगे कि कनाडा ने वर्क परमिट बंद कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है जी, कहीं पे उन्होंने लिखा नहीं है। उन्होंने ये बोला है कि हम लोग वर्क परमिट देंगे, बट उस स्ट्रीम में देंगे जहाँ पे हमें मैन पावर की ज़रूरत है। पहला ये, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करता था, 1 साल का डिप्लोमा, 2 साल का डिप्लोमा और मेरे को 3 साल का वर्क परमिट दे दो। वहाँ पे उस स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं है तो उनकी स्किल फुलफिल नहीं होती थी। स्किल फुलफिल नहीं होती थी तो वो वर्क परमिट की तरफ जाते थे। वर्क परमिट में भी क्या देखा कि फ्रॉड बहुत ज़्यादा होने लग गया, जिसकी वजह से उन्होंने वो भी अवॉइड करना शुरू कर दिया। उन्होंने देखा कि विजिटर और टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं, वो अपना वीज़ा कन्वर्ट करवा रहे हैं, तो उसको लेके उनको एक सोल्यूशन निकालना पड़ा। इसी तरीके से अब जो मैन पावर की जिस फील्ड की उनको ज़रूरत है, उन्होंने क्या क्या इंट्रोड्यूस किया, कौन कौन से फील्ड दिए, जो 966 कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए। उसके अंदर एग्रीकल्चर एंड एग्रो फूड्स पहला, दूसरा उन्होंने दिया हेल्थ केयर, तीसरा उन्होंने दिया साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, चौथा उन्होंने दिया ट्रेड, बिजनेस से रिलेटेड कोई प्रोग्राम ट्रेड में, चाहे सप्लाई चेन मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक, ये सब आते हैं, और 5th वन उन्होंने दिया जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ट्रांसपोर्ट। क्योंकि कनाडा के अंदर ट्रांसपोर्ट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। सो ट्रेड जो मैंने बोलना था वो टेक्निकल ट्रेड्स की बात थी। टेक्निकल ट्रेड्स में जो हम लोग ITI कोर्सेज़ करने के लिए डिप्लोमा करते हैं, वो प्रोग्राम्स हैं, वही सेम रिलेटेड प्रोग्राम है। और ट्रांसपोर्टेशन में इन्होंने सप्लाई एंड चेन मैनेजमेंट का प्रोग्राम डाला है। तो ये हमें सोचने की ज़रूरत है। अब कभी भी आप किसी भी कंसल्टेंट के पास जाएं तो अगर आप वर्क परमिट लेना चाहते हैं, अगर PR लेना चाहते हैं तो वर्क परमिट मिलना चाहिए। तो ये तभी मिलेगा जब आप इन कोर्सेज़ के अंदर जाएंगे। यहाँ पे उन्होंने एक ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ये दिया
कि अगर मान लीजिए आप वहाँ पे इन कोर्सेज़ के अलावा, मान लो आपने कॉमर्स किया हो और आपका कोई प्रोफाइल सूट नहीं करता, और आपने आर्ट्स किया तब भी आपका कोई प्रोफाइल सूट नहीं करता, तो उन्होंने बोला कि आप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हमारे पास बैचलर डिग्री के लिए आइए या मास्टर डिग्री के लिए आइए। बैचलर डिग्री के लिए अगर आप आते हैं हमारे यहाँ पे, यूनिवर्सिटी के अंदर स्टडी कर रहे हैं, तब भी आप 3 ईयर वर्क PGWP के लिए एलिजिबल हैं। मतलब अगर आप कॉलेज में जा रहे हैं तो आपको नोटिस करना होगा कि 966 कोर्सेज़ में आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है एडमिशन। अगर आप यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं और किसी भी स्ट्रीम के अंदर बैचलर डिग्री कर रहे हैं तो वो चीज़ आपके लिए मैटर नहीं करेगी। ये सबसे अच्छी बात कही उन्होंने। अब मैं जो भी स्टूडेंट्स, मान लीजिए आपके ओवरऑल 6 बैंड्स हैं, अब जितने भी ये कोर्सेज़ हमने बताए सबकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। अब जितने भी बचे हैं जो 6 नॉट लेस देन 5 बैंड है, 2 साल 3 साल 4 साल या 5 साल का गैप है आपका, तो उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जनरेट हुई है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्या जनरेट हुई है, मतलब उन्होंने, कनाडा ने 1 नवंबर 2024 के बाद अगर आप एडमिशन लेते हो और अपनी सबमिशन करते हो इमिग्रेशन के अंदर, तो हम लोग आपको ये ट्रेड कोर्सेज़ के हिसाब से PGWP देंगे। बट उससे पहले आपके पास बचते हैं 22 दिन। 22 डेज़ में अगर आपके 6 बैंड्स हैं, नॉट लेस देन 5 बैंड स्कोर है, और आप कनाडा के लिए अभी इफ़ बट करता हूँ नहीं करता ये सोच रहे हो, तो आपको इमीडिएटली अप्लाई कर लेना चाहिए। डजेंट मैटर कि आपका वीज़ा पहले 1 बार 2 बार 3 बार या 4 बार रिफ्यूज़ है। अभी 1 घंटा पहले मेरा वीज़ा आया है कनाडा का, बच्चे का 4 बार रिफ्यूज़ था। ऑल ऑप्शंस वी हैव। तो करना क्या होगा, 1 नवंबर 2024 से पहले आपकी फ़ाइल इमिग्रेशन में पहुंचनी चाहिए। अब ये फ़ाइल तब पहुंचेगी जब आप UG के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपके पास ऑफर लेटर होगा, फ़ीस पेमेंट होगी, पोल होगा। वो तब होगा जब आपके पास एक अच्छा कंसल्टेंट होगा जो आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करवा पाए। विज़न वे के पास है। अगर आप 1 नवंबर 2024 से पहले अपनी फ़ाइल लॉन्चमेंट करना चाहते हैं, पोल आपका नहीं आ रहा और पोल आप चाहते हैं, तो आपको इमीडिएटली हमारे नंबर पे कॉल करना चाहिए 9362493624, और कोशिश करेंगे आपकी जो फाइल लॉन्चमेंट है विदिन 22 डेज़ के अंदर हम लोग कर दें। उसके बाद सेकंड जो उन्होंने चेंज किया है वो ये किया है कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बैचलर या मास्टर के लिए अगर आप आते हो तो अपने स्पाउस को साथ में लेके आ सकते हो। और उन्होंने बोला है 31 जनवरी से पहले, जो मास्टर के अंदर भी इन्होंने पोल इंट्रोड्यूस कर दिया, PAL, तो उसको इंट्रोड्यूस जब इन्होंने किया तो उसमें एक क्लू दिया इन्होंने, अगर आपकी फ़ाइल लॉन्चमेंट 31 दिसंबर 2024 से पहले हो जाती है तो आपको पोल की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके 6 ईच स्कोर है, ओवरऑल 6 ईच स्कोर है और 60% आपका ग्रेजुएशन के अंदर नंबर हैं, विदाउट पोल मास्टर डिग्री में आप फाइल लॉन्चमेंट करना चाहते हैं, सिंगल या फिर अपने स्पाउस के साथ, तो इमीडिएटली आपको उसके लिए भी अप्लाई करना चाहिए। अभी ये 22 दिन मैं समझता हूँ कि ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम लोग कनाडा का ड्रीम देख रहे हैं, 2, 3, 4, 5 साल का +2 के बाद आपका गैप है, बिना मैनिपुलेशंस के अपनी एप्लीकेशन आप हमें दें, सेम डॉक्यूमेंट्स में हम लोग आपका वीज़ा अप्लाई करेंगे। और आपको ये ऑप्शन दे रहा हूँ मैं अपनी नो वीज़ा नो लॉस स्कीम के साथ। अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो आपका कोई भी लॉस नहीं होगा किसी भी तरीके की, ना तो मेडिकल, ना एम्बेसी फ़ीस, ना रजिस्ट्रेशन फ़ीस, किसी भी तरीके का आपका लॉस नहीं होगा। तो मैं ये मानता हूँ कि आपको इस स्कीम का बेनिफिट उठाना चाहिए और जल्दी से जल्दी, अगर कहीं पे आपका सपना कनाडा के लिए अधूरा रह गया है या कहीं पे तमन्ना थी अप्लाई करने की बट इफ़ एंड बट में बिज़ी हो, उसको दूर करके आपको इमीडिएटली अप्लाई करना चाहिए। सॉल्यूशन एक ही है, जस्ट यू हैव टू मेक अ कॉल एट 9362493624, अपना अपॉइंटमेंट बुक करें और जल्दी से जल्दी विज़न वे के ऑफिस में पहुंच के अपना कनाडा जाने का सपना विज़न वे के थ्रू साकार करें। नमस्कार, सत श्री अकाल।